हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएन एजुकेशन। माई सेल्फ नितेश सेन। आज अपना पॉलिटी का 17th लेक्चर है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज अपन इंडियन पॉलिटी का पार्ट 5 देखेंगे, जो अपना डील करता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ। जो अपना पार्ट 5 है ये अपना आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक डील करता है। ठीक, तो उसमें अपन देखेंगे जैसे अपना प्राइम मिनिस्टर हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, वाइस प्रेसिडेंट हुआ, अपना सीएम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपना पहला टॉपिक है प्रेसिडेंट। जो अपना प्रेसिडेंट है ये डील करता है आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। और ये अपना जो प्रेसिडेंट है ये लेजिस्लेचर के अंदर भी आता है और एग्जीक्यूटिव के अंदर भी आता है। तो अपना जो आज अपन पहले स्टार्ट करते हैं अपना यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आता है? अपना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद अपन देखते हैं जो अपना प्रेसिडेंट है ये अपना जो है ना नॉमिनल हेड है, और जो रियल हेड जो अपना होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो अपन इसको डी जूरे बोलते हैं, और अपना जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको बोलते हैं अपन डी फैक्टो। ठीक, तो अपन देखते हैं एक एक करके सारे आर्टिकल्स। तो पहला आर्टिकल है अपना आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 बोलता है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो अपना आर्टिकल 53 है ये बोलता है कि जो पूरी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास है? अपने प्रेसिडेंट के पास है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। पर जो सारी पावर्स है, जो भी लॉ बनाने की जो भी पावर्स है इंडिया की, वो पूरी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। ठीक, उसके बाद जो अपना आर्टिकल 54 और 55 है ये अपना डील करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अपना जो है इनडायरेक्ट है, अपन तो उसमें वोट देते नहीं है, जो पीपल्स है वो वोट नहीं करते, जो अपन ने जिनको इलेक्ट किया है वो वहाँ पे वोट करते हैं। तो इसको अपन इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और इसके ये एक सेक्रेट बैलेट में होता है, और इस इलेक्शन का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक, और जो अपना प्रेसिडेंट है ये इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा इलेक्ट होता है। ठीक, तो इसमें इस इलेक्शन में ऐसा होता है कि जैसे अपन ने 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं, अपन ने एक को जो प्रायोरिटी दी है अपने इलेक्शन की, अगर वो बाहर हो जाता है तो अपना जो वोट है वो जो नेक्स्ट मेंबर है उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, तो अब अपन देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में अपना जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन रहते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज में पहला रहता है अपना इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो नहीं वोट करेंगे, बस जो इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं ना वो वोट करेंगे। ठीक, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। जो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के जो मेंबर्स जो विधायक होते हैं अपने वो वोट करेंगे, वो भी सिर्फ इलेक्टेड। उसके बाद जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी असेंबली। अब जैसे जो दिल्ली और पौंडीचेरी की जो असेंबली है उनके मेंबर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, उसका इलेक्शन कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जो इसका जो इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है? अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब जैसे अपना जो एमएलए है और अपना जो एमपी है, इन दोनों के वोट की वैल्यू बराबर तो होगी नहीं, क्योंकि एक सेंट्रल में है एक स्टेट में है। तो दोनों की वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपना जो एमएलए है उसकी वोट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? अपनी टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट उसको अपन डिवाइड करते हैं, जितने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है उसमें 1/1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपनी वोट वैल्यू हो जाती है एमएलए की। इसी प्रकार अपन जैसे एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जो अपने टोटल मेंबर्स ऑफ एमएलए है स्टेट के, उनकी जो वैल्यू आई है उसमें अपन जितने टोटल है उनका मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करते हैं जितने एमपी है उससे, तो उस टोटल वैल्यू आ जाती है किसकी? एमपी की। और अपना जो क्वाटा रहता है जिसके द्वारा वो बनता है, तो क्वाटा कितना 50+1 होना चाहिए, जैसे टोटल नंबर ऑफ वोट बाय 2+1 मतलब 51% मान सकते हैं अपन। ठीक, अब ईच मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली 1 बैलेट पेपर। जो ये इलेक्शन होता है ये बैलेट पेपर में होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो एक मेंबर को एक ही बैलेट पेपर मिलेगा। ठीक, द वोट वाइल कास्टिंग द वोट इज रिक्वायर्ड इंडिकेट हिज प्रेफरेंस बाय मेकिंग 1 2 3 टू अगेंस्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे अपन
को वोट करना है तो अपन 4 मेंबर्स है ना, तो चारों को प्योरिटी देंगे कि पहला वोट मैं इसको दे रहा हूँ, दूसरा इसको, तीसरा इसको। तो तीनों, जैसे अगर अपना पहला जिसको अपन ने वोट दिया वो अगर बाहर हो जाता है तो अपना जो वोट है वो दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अपना जो आर्टिकल 56 है ये डील करता है अपना टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट कितनी है अपने यहाँ पे 5 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए ऑफिस में रहेगा अपना कौन, प्रेसिडेंट। ये अपने अगर इसको रिज़ाइन करना है अपने प्रेसिडेंट को तो ये किसको रेजिग्नेशन लेटर देगा, अपने वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक। उसके बाद जो अपना आर्टिकल 57 है ये डील करता है अपना रीइलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक। अब जो अपना आर्टिकल 58 है ये क्या बोलता है, क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो अपन एक एक करके सारी क्वालिफिकेशन देखते हैं। पहला तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ठीक। उसके बाद उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक। और जो अपना जो लोकसभा का जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन ज़रूरत है वो सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए किसकी, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है। ठीक। उसके बाद उसके पास कोई सा भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए और इसको 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा आरबीआई में। और अगर 1/6 वोट अगर इसको नहीं मिलते हैं तो ये 15,000 रुपये इसके जब्त हो जाएंगे। ठीक। उसके बाद अपना जो मेंबर लड़ने का बोल रहा है उसको 50 मेंबर्स सपोर्ट करने चाहिए और 50 मेंबर्स उसके साथ होने चाहिए। मतलब टोटल 100 मेंबर्स उसके साथ होने चाहिए तभी वो इलेक्शन लड़ पाएगा। ठीक। उसके बाद जो अपना आर्टिकल 59 है ये बोलता है कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। क्या क्या कंडीशन है अपने ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्टेट में हो या सेंट्रल में हो। और उसके बाद सेकेंड है अपना शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके पास कोई सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक। उसके बाद फ्री यूज़ ऑफ रेसिडेंट ऑफिस, राष्ट्रपति भवन को ये यूज़ करेगा। ठीक। उसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस डिसाइड बाय पार्लियामेंट। इसकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो अपने पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। ठीक। उसके बाद जो अपना आर्टिकल 60 है ये बोलता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो अपना प्रेसिडेंट है उसको ओथ कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन दिलाएगा किसको, प्रेसिडेंट को ओथ। ठीक। उसके बाद जो अपना आर्टिकल 61 है ये अपना एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ये डील करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्टिकल 61 किसके साथ डील करता है, तो ये डील करता है अपना इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से। तो अपन देखते हैं कैसे इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का। तो सबसे पहले ग्राउंड्स देखते हैं अपन। अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है तो उसको रिमूव किया जाएगा। और सेकेंड है अपना द इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों होगा, उसको क्यों हटाया जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उसको हटा दिया जाएगा। और ये अपने कोई से भी हाउस से इनिशिएट हो सकता है इसको रिमूव करने की प्रोसेस, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से। बस इसके लिए एक कंडीशन के 1/4 मेंबर पहले उसमें साइन करने पड़ेंगे, 1/4 मेंबर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक। उसके बाद इसको स्पेशल मेजोरिटी से उस हाउस से पास करना पड़ेगा 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से। देन वो अगले हाउस में जाएगा और वहाँ भी उसको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी पास होने के लिए। ठीक। आफ्टर गेटिंग पास्ड बाय वन हाउस द अदर हाउस इन्वेस्टिगेट द चार्ज। वो जब उस दूसरे हाउस के पास जाएगा तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा उसके ऊपर, और अगर उस हाउस ने भी इसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास कर दिया तो अपना प्रेसिडेंट इम्पीच्ड हो जाएगा। ठीक। अब अभी तक अपने इंडिया में एक भी बार इम्पीच्ड नहीं हुआ है कोई सा भी प्रेसिडेंट। अब अपन देखते हैं जब इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का तो सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते, बस इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बस इम्पीचमेंट में टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक। उसके बाद अपने देखते हैं, और इसमें अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल रहता है इलेक्शन जब होता है, पर इम्पीचमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता है। ठीक। अब अपन देखते हैं अपना आर्टिकल 62।
आर्टिकल 62 क्या बोलता है? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू टिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब अपना जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो कब कब वैकेंट हो सकता है, ठीक? या तो वो खुद रिज़ाइन दे दे तो ऑफिस वैकेंट हो जाएगा, या उसको इम्पीच्ड किया जाए तो वैकेंट हो जाएगा, अगर उसकी डेथ हो गई तो इम्पीच्ड हो जाएगा। अदरवाइज में क्या कहेगा? इफ़ द इलेक्शन इज़ वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर्ड कर दिया जाए तो भी उसको वैकेंट सीट मानी जाएगी। और अगर जैसे उसका टेन्योर है 5 ईयर का और उससे ज़्यादा मतलब 5 ईयर कंप्लीट हो गए और नया प्रेसिडेंट नहीं बना तो भी उसकी सीट वैकेंट मानी जाएगी। अब जो अपने जो अबव 4 केसेस है 1, 2, 3 और 4, इनमें क्या होगा? अगर प्रेसिडेंट को हटाते तो इतने दिनों के लिए अपना वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा ऐसे प्रेसिडेंट, ठीक? और अगर जो अपना जो 5th है इसमें है ना वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, जो अपना जो प्रेसिडेंट है वही कंटिन्यू करेगा जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, ठीक? तो अपन इसके आगे अपना पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कल देखेंगे। थैंक यू।